Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss equation of motions given by न्यूटन। आज हम हरकत की मसावतें जो न्यूटन ने दी है उसके बारे में पढ़ेंगे। Suppose when an object is in motion along a straight line with initial velocity u, it attains a final velocity v in time t due to acceleration. Its displacement is s. The three equations of motion can be written as. According to Newton, कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है स्ट्रेट लाइन पे ख़त मुस्तकीम पे सीधे रास्ते में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई रफ्तार u है। कुछ देर यानी टाइम t के बाद उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी v हो जाती है और उसमें एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है और वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है s। तो न्यूटन ने कहा कि पहली इक्वेशन ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए व्हेन it is moving along a straight line we can use v is equal to u, v is equal to u plus at। पहली इक्वेशन जो है v मसावी है u जमा at के, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ये जो इक्वेशन है ये वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन को आपको बताती है। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन अगर आपको बताना है तो आप पहली इक्वेशन v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है s इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट s और टाइम t के रिलेशन को ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने वाली दूसरी इक्वेशन की मोशन है। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के रिलेशन को बताती है। याद रखने का तरीक़ा कैसा है, ये v वेलोसिटी और ये टाइम t, इनके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए पहली मसावत, दूसरा डिस्प्लेसमेंट s और टाइम t के ताल्लुक़ को रिलेशन को ज़ाहिर करना है अगर आपको, तो आप दूसरी इक्वेशन यूज़ कर सकते। तीसरा v वेलोसिटी v और डिस्प्लेसमेंट s, इनमें कितना रिलेशन है ये दिखाने के लिए आप ये क्या रिलेशन है ये दिखाने के लिए हम ये तीसरी इक्वेशन को यूज़ कर सकते। इसको आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है सर्कुलर मोशन, यानी जो दायरवी हरकत होती है उसके बारे में आपको समझना है, ठीक है। दायरवी हरकत किसे कहते हैं, सर्कुलर मोशन किसे कहा जाता है, ये हमको पढ़ना है। हाँ, सर्कुलर मोशन में यानी दायरवी हरकत में देखिए ये कोई जिस्म है, ये सर्कल दायरवी हरकत। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। जब कोई जिस्म सर्कुलर पाथ पे यानी कि किसी दायरे पे हरकत करता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along the circular path we said that it is in a circular motion, ठीक है। जैसे कि आप लंडोर जिसको कहते हैं स्लाइंग, टेक ए स्टोन, tie a thread to the stone and hold free end of the stone in your hand and whirl it
उसको गोल घुमाइए तो आप देखेंगे व्हेन यू रिलीज द स्टोन, सपोज स्टोन इज एट एनी पॉइंट दैट इज़ ए, इट इज़ एट द ए पॉइंट, फ़र्ज़ कीजिए वो यहाँ पे है, ए मुकाम पे है। व्हेन यू रिलीज़ इट विल फॉलो द स्ट्रेट पाथ। जब आप उसको छोड़ेंगे किसी पॉइंट, जैसे कि यहाँ ए है इस पे, तो आप देखेंगे वो ऐसा सीधा जाएगा। एट द पॉइंट ऑफ रिलीज इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल। जहाँ आप छोड़ रहे उस नुक्ते पे वो दायरे पे मास होगा। अगर आप छोड़ते हैं तो वो इस तरह जाता है, अगर आप नहीं छोड़ते हैं, इफ़ यू डोंट रिलीज देन इट मूव्स along the circular path. At every point of the circle it changes its direction. और अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो वो इस तरह दायरवी रास्ते पे हरकत करेगा और हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन यानी सिमत चेंज होगी। अगर आप छोड़ते हैं तो इट फॉलोज द स्ट्रेट पाथ, अगर आप छोड़ते हैं तो इस तरह से वो स्ट्रेट चला जाएगा। इट इज़ द टेंजेंट दिस पॉइंट टू द सर्कल। इस पॉइंट पे वो, इस नुक्ते पे वो दायरे पे ममास होगा। ठीक है, आप करके देखिए ये एक्टिविटी। तो अगर छोड़ते हैं तो इस तरह होगा, नहीं छोड़ते हैं तो इट फॉलोज द सर्कुलर पाथ, ऐसा गोल गोल घूमेगा और हर पॉइंट पे उसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। आप पहले पढ़ चुके हैं कि वी कैन चेंज द वेलोसिटी बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, बट स्पीड इज़ कांस्टेंट हियर। यहाँ उसकी स्पीड यानी उसकी चाल कैसी है, चाल कांस्टेंट है, कांस्टेंट मुस्तकिल है। क्या चेंज हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब उसके बाद हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स, वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दायरे के मुहित के बराबर वो फासला तय करता है। तो आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन टाइम होगा। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर अपॉन टी, डेट्स वाई वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ पे ये रेडियस रहेगा सर्कल का। अंडरस्टूड, समझ में आया कि नहीं आया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।